कुछ देखेंगे हम। यीशु मसीह की प्रार्थना। यीशु मसीह की प्रार्थना। यीशु मसीह कितना बार प्रार्थना किया? कुछ लिखा 3 बार किया। कैसे मैंने 3 बार किया? पहले थिस्सलुनी 5:17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लहारे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हमें बाइबल स्टडी आज हम सीखने के लिए जा रहा है। प्रभु सारे बात हमको विधि के अनुसार हम लोग चलने करने के लिए कृपा है। प्रभु आप इतनी महान पवित्र परमेश्वर है, इसकी पवित्र बातों के लिए परमेश्वर हमारा भाषा में कोई अनुवाद नहीं है, इतनी बड़ी बात है प्रभु। हम लोग भी पहचान कर चलने के लिए कृपा दे। परमेश्वर को परमेश्वर करके जानने बात योग्य मर्यादा दिलाकर मेरा परमेश्वर इतनी स्टैंडर्ड है, उतने स्टैंडर्ड से कभी आपको हम नीचे गिरा देने हुए चिन्ह के लिए कृपा आने प्रभु। वचन को हम लोग आज मनन करने के लिए जा रहा है। पूरा बातों का बता कर पवित्र आत्मा आपका आत्मा प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। फिर से पढ़ो पहले थिस्सलुनी 5:17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना कैसा? परमेश्वर ही बोला निरंतर प्रार्थना में क्या करना है? लगा रहना है। समझ गया? अभी तो यीशु मसीह कितना बार प्रार्थना किया रहेगा? बता। 3 बार, 4 बार, 5 बार? अच्छे पता था, परमेश्वर ही बताता क्या बोलता है। निरंतर प्रार्थना में लगा है। तो बताया था हम कुछ भी काम करें उनसे क्या करता रहना है? प्रार्थना विनंती मन हमेशा उनसे क्या करना है? मैं बताई दे विनंती प्रार्थना ये सब को थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है, आगे बताई दे। हम निवेदन सब करता ही रहना। समझ गया? तो और एक वचन पढ़ो। इसलिए निरंतर प्रार्थना में परमेश्वर से विनंती करता रहो। प्रार्थना करते परमेश्वर ऐसी बात है इधर मन से ही क्या करना है? प्रार्थना सेपरेट अलग है और काम काज करना पड़ता है हमको। संसार में होने के कारण परिवार है, सब कुछ है, पढ़ाई काम दाम। वो टाइम हम क्या करना है? जैसा टाइम ये नहीं बोलता काम पे जाके बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते बैठो। जिसने मन लगाने के टाइम जिधर मन लगाना उधर हम मन लगाना ही पड़ेगा। जिधर हमको मन लगाने के लिए नहीं रहेगा वो टाइम क्या करना है? प्रार्थना विनती करते रहना। कभी कभी हम प्रार्थना करते रहेगा, इधर कुछ काम है, इधर आड़ा टेढ़े करेंगे, ऑफिस का को कुछ नुकसान हो जाए, वैसा बात नहीं है। समझे? सब में परमेश्वर को ज्ञान दिया है, समझ दिया है, उसके अनुसार हम क्या करना? चलना। ठीक है? इसलिए कंपनी में जाकर बाइबल लेके नहीं जाए ना क्या? कंपनी में जाने के एक बार बाइबल लेके वो लोग उठा के फेंक दिया। कारण को ना हम ही ना काम करने के बाद हमको बाइबल क्या जरूरत है? बाइबल मन में रखना। बाइबल मन में चाहिए तो उधर लेके वो लोग क्या मालूम है बाइबल को इसको मांगो? तो हमको मालूम है ना। ये सब काम हम क्या नहीं करना है? नहीं करना। समझ गया ना? और पढ़ो लूक 18:1 फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत था। कैसे पढ़ो? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत। हियाव न छोड़ना चाहिए। और मराठी में पढ़ो शब्द। त्यांनी सर्वदा प्रार्थना करावी व खचू नये याविषयी त्यांनी त्याला एक दाखला सांगितला। इंग्लिश में क्या है वो पढ़ो? इंग्लिश में He spake a parable unto them to his end, that man ought always to pray and not to faint. Always to pray and not to faint. मतलब तकते बिगड़, तकने के बिगड़। हिंदी में वो शब्द क्या दिया है? हियाव न छोड़ना। हियाव ना छोड़ना। तकने में हियाव का हिम्मत ना, हिम्मत ना छोड़ना। और थक की नहीं जाओ, थक नहीं जाते हुए। कभी क्या करता थक जाते हैं इंसान, कुछ समस्या सब परेशानियां कुछ आएगा तो क्या करते थक जाते हैं। हियाव कभी भी क्या करना है? नहीं छोड़ते हुए कभी भी हम प्रार्थना में क्या करना? लगा रहना। ये परमेश्वर हमसे दिया हुआ बात है। लेकिन कभी क्या निरंतर हम प्रार्थना करना है। अब क्या ना हियाव नहीं छोड़ना है। हियाव नहीं छोड़ते हुए हम क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करना है।
समझ गया? क्योंकि परमेश्वर कोई कुछ लोग क्या करते मालूम है, थोड़ा दिन प्रार्थना करेगा, उसका बात नहीं मिला तो क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए उसके लिए एक ये कंपैरिजन करके परमेश्वर बताया था कि एक विधवा क्या करता था, एक न्यायाधीश के पास क्या करता था, उसके न्याय के लिए जाते जाते बार बार जाते जाते वो अन्यायी न्यायाधीश भी क्या किया था, उसकी न्याय किया। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या है, धर्मीय न्यायी है। वो क्या करेगा, हम बार उनके पास जाकर हम प्रार्थना करने के समय वो बातों को क्या करता है, न्याय करता है। इसलिए हम क्या नहीं, लिया हमने छोटा, 1 साल हो गया, कभी कभी 2 साल नहीं हो गया, 3 साल, कभी बहुत साल के बाद भी परमेश्वर क्या करता है। अब्राहम को 25 साल के बाद क्या किया था, है ना, 25 साल के बाद क्या करता था, बच्चे दिया था। सकरिया वचन बताता, सकरिया को ने अपना महायाजक क्या करता, बूढ़े हो गया था। अब कब से प्रार्थना किया रहेगा, बूढ़े, उसको तो यही इच्छा लग गया था कि अभी बच्चे, इसलिए वो क्या बोलता, मैं बूढ़ा, वो बूढ़ी, वो भी बांझ है, कहाँ से बच्चे होएगा करके क्या किया था। तो कब से प्रार्थना किया होगा, क्या रहेगा ना, तेरा प्रार्थना उधर ही बताया जाता, तेरा प्रार्थना सुनाया गया। कितने साल उधर टाइम नहीं दिया गया। और याकूब कितना साल, याकूब और रेबेका को याकूब नहीं, ईसा को 40 उम्र में शादी हो गया, 60 उम्र में बच्चा। वो भी क्या किया, प्रार्थना के लिए प्रार्थना किया था ना 20 साल के बाद, बराबर ना। तो अभी क्या है, परमेश्वर टाइम लगता है, इसलिए क्या नहीं, यह नहीं छोड़ना। परमेश्वर और एक प्रार्थना क्या करता है, सुनता है। हमारा प्रार्थना क्या करता है परमेश्वर, कभी भी सुनता है, लेकिन कभी टाइम लगता है। परमेश्वर जल्दीबाजी नहीं करता है, हमारा दृढ़ता को देखता है, विश्वास की दृढ़ता, हमारा यह मानता है क्या देखेगा। फिर और भी है प्रार्थना में, जो कुछ भी करेगा आपका मर्जी, कभी कभी आपको नहीं मिला तो ठीक होगा, हमारा प्रार्थना ठीक नहीं, इसलिए आप क्या करें, आप जो चाहते हो। मैं तो प्रार्थना कर दिया है, यीशु प्रार्थना किया ना, मैं तो किया है, मेरा ये बर्तन मुझसे हटा दे, लेकिन मेरा मर्जी से नहीं होगा, आपका मर्जी, कुछ भी आप दो, मैं मेरा मन का बात क्या कर दिया, आपसे रख दिया है, समझा। लेकिन प्रार्थना में कभी क्या नहीं करना, यहाँ ना छोड़ना है। तो दृढ़ता से, धैर्यता से क्या करना, करते जाना। परमेश्वर जीवित है, हर एक बात क्या कर लेता है, हमारा प्रार्थना सुनने के लिए हमेशा कान लगा रहता है। इसलिए हम जो 2 या 3 एक मन से इकट्ठे खां होते, उधर आके उन्होंने क्या करता है, हाजिर होता है, हमारा हर एक बात क्या करता है, सुनता, हर एक हरकत देखता है। इसलिए बोलता है प्रार्थना का टाइम, आराधना का टाइम, वचन का टाइम, हम क्या करना है, एक मैं किधर बैठा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, एक डर के साथ, भय के साथ हम क्या करना है, व्यवहार करना है, ठीक है। और ये सब कौन हमारे लिए बता कर रखा है बाइबल में। तो ऐसा परमेश्वर कितना टाइम प्रार्थना करेगा, वो भी निरंतर क्या करता है। यीशु मसीह हमारा अगुआ है, सारे बात हमारे लिए क्या कर दिया है, उन्होंने कर दिखाया है, ठीक है। आज हम देखेंगे यीशु मसीह के प्रार्थना के बारे में। मत्ती 14:23। वह लोगों से विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और साँझ को वह वहाँ अकेला था। इधर यीशु क्या कर रहा है, इस पर देखने टाइम लोग क्या करता था, प्रचार कर रहा है। एक दिन पूरा हो गया, बड़ा भीड़ था, भीड़ को खाना पीना खिला के बेचने के बाद में यीशु क्या कर दिया है, चेलों को भी क्या कर दिया है, लोगों को बेचकर फिर क्या करता है, कभी भी चेलों का साथ उन्होंने क्या नहीं करता है, अकेला प्रार्थना करता है। लंबा थोड़ा पत्थर फेंकने की दूरी में जाकर क्या करता है, अकेला जाकर क्या करता है, प्रार्थना करता है। यीशु भी क्या किया था, प्रार्थना किया था, अकेला जाकर। सब उनके काम सेवा खत्म होते दिन में जाकर उन्होंने क्या करता था, अकेला प्रार्थना करा था, ताकि यीशु परमेश्वर होने पर भी प्रार्थना करने की जरूरत उनको नहीं है। समझ गया ना। वो बोलता मुझे देखा, किसको देखा है, पिता को देखा है, मैं और पिता क्या है, एक है। समझ गया। तो प्रार्थना करने की जरूरत क्या पड़ा है, क्यों प्रार्थना किया, हम क्या करना है, हमारा अगुआ कौन है, यीशु मसीह। इसलिए शरीर में आकर यीशु जैसा जैसा जिया उतना जीवन हम क्या करना,
आत्मिक जीवन में क्या करना, ये संसार पे रहने के समय, शरीर पे रहने टाइम हम करना है, यही हमारा लक्ष्य है, समझा। यीशु इधर क्या करता है, परमेश्वर होते हुए भी प्रार्थना किया, तो हम क्या चीज है, इसलिए हम क्या करना है, अकेला प्रार्थना रोज क्या करना है, हम करना है, समझ गया। फिर से पढ़ो बच्चे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। सांझ को क्या किया है, वो अकेला था, अलग पहाड़ पर क्या कर दिया है, चला गया है। और दूसरा मार्क 1:35, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। अकेला, कल रात को भी शाम को भी अकेला पहाड़ पर चले जाता है, जिधर क्या नहीं है, कोई नहीं रहता है, क्योंकि अकेला प्रार्थना बहुत मुख्य चीज है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हम क्या करना, परिवार के साथ का बात अलग है, लोगों के साथ का बात अलग है, लेकिन अकेला प्रार्थना मतलब बहुत बड़ा जरूरी है। वो किधर गया, अकेला जगह पर जगह पहाड़ पर, ये क्या क्या है, पहाड़ को और क्या करता है, जंगल को ओर जाकर, वो भी पहाड़े में। एक तो बड़ी सवेरे 5 बजे नहीं है, 4 बजे, 3 बजे का बाद याद रखने का, पहाड़े कभी आता है 3 बजे बाद आता है, 5 बजे का अंदर, समझा। तो वो समय पर जाकर क्या करता है, इन्होंने प्रार्थना करता है। वो भी क्या, जंगल एरिया में, सबको साथ में नहीं है, जंगल एरिया में क्या करता है, जाता है प्रार्थना करता है। इसलिए हम क्या करना है, हम पहाड़े उठना है, बड़ी भोर उठना है कि नहीं उठना है। हमको बड़ी भोर बड़ी नींद आता है, बराबर। बड़ी भोर में क्या करता है, बहुत अच्छी नींद तभी आता है, थोड़ा ठंडा भी लगता है, अच्छा अच्छी नींद होता है। लेकिन हम परमेश्वर ग्रहण करने के बाद हमको ये संसार का कोई खुशी अच्छा नहीं लगता है। सवेरे के नींद हो, रात को नींद हो, हमको क्या नहीं करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, सब हमको सेम ही लगता है, समझा। इसलिए हम क्या करना, बड़ी भोर उठकर, इसलिए बोलता है उद्धार के आनंद हमारे पास रहेगा ना, हमको संसार का आनंद हमको अच्छा नहीं लगता है। उद्धार का आनंद हमारे पास नहीं है, कम होता जरा संसार अच्छा लगता है। पहाटे से बड़ी सवेरे हो, रात हो, 12 बजे हो, शाम हो, कभी भी हमको क्या कर लेगा, अच्छा लगेगा, ताकि क्या करे, नींद का नशा उसमें क्या कर लेता है, अच्छा लगता है। लेकिन यीशु सब कुछ के, जब भी हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, इसलिए बोलते उद्धार के आनंद, जब भी पाप हमसे निकल गया, परमेश्वर आने के बाद एक ही बड़ा, सबसे बड़ा एक आनंद आ जाता है। आपको आया मालूम है, मेरे को तो, मैं तो वो टाइम तो मैं 3 दिन खाना ही नहीं खाया, मेरे को भूख ही नहीं लगा, मेरे को इतना बड़ा आनंद, मेरे को क्या, मैं बोले कैसा बताऊं, मेरे को बोलने के लिए शब्द नहीं, कैसा बोलूं। 3 दिन खाना ही क्या नहीं है, अब खाए नहीं, मेरे को मन ही नहीं खाने का, और इतनी ताकत, इतना, फिर ये आनंद आ जाएगा ना आपको। क्या नींद का क्या आ जाता है इंटरेस्टिंग, नींद में बड़ी सवेरे हो, शाम हो या रात हो, हमको क्या नहीं है, नींद का क्या नहीं। मेरा नींद क्या, ये धूप का टाइम क्या होता है मालूम है, शरीर पूरा सूखने के कारण थक जाता है। एक ये बारिश के टाइम एक है, ठंड के टाइम एक है, जास्ती नींद ही नहीं जाता, क्योंकि शरीर अच्छा रहता है, पानी सूखता नहीं ना, शरीर अच्छा रहता है, जास्ती प्रार्थना ये टाइम करता है। बाकी लोग क्या करना है, ठंड के बारिश के टाइम कितना ठंड अच्छा रहता है ना, नहीं सोने के लिए, ठंड के टाइम कितना, ये उल्टा हो देंगे, मैं समझेगा, मेरे को आएगा नींद कब आता, धूप का टाइम आता है, वो पूरा शरीर का पानी सूखने के कारण बर्फ पक जाते हैं ना, वो धूप से तभी आता है। बाकी टाइम नींद बहुत कम, सवेरे रात को 2 घंटा सोया, दिन में 2 घंटा, इतनी थक जाएगा तो उसके बाद में सोता है, समझ गया ना। इसलिए क्या करना, 3 बजे के बाद में बड़ी भोर, 5 बजे तक पूरा तो उठ जाते, 4 बजे बाद तो सभी उठ जाते हैं। आपको भी इसी प्रकार क्या करना, प्रार्थना करना जरूरी है। आप बोलेगा क्या, अब सोने क्या नहीं, वो आपको उद्धार का आनंद है, आप एडजस्ट करो उसको। बोले आपके पास उद्धार का आनंद है, आप क्या कर देंगे, नहीं तो चिड़चिड़ करेगा, मेरे को क्या बोलता है, इतना टाइम उठना बोलता है, फुल नाइट प्रेयर में आता ही नहीं कोई, 4 घंटा, 5, अभी तो संडे की प्रार्थना है, कौन कौन आते हैं, 5 घंटा बोल दिया ना, अभी देखो क्या होने वाला, ठीक है। तो इसलिए ये आपको उद्धार के आनंद आपके पास रहेगा ना, तो आपको ये सब कोई सिखाने की जरूरत नहीं।
रातों दिनों ये इसको सिखाने की जरूरत नहीं, आपको फिर वो ही आनंद ही चाहिए, आनंद आपको क्या नहीं करेगा, नहीं हो। इसलिए यीशु मसीह बड़ी सवेरे क्या किया था, उठकर प्रार्थना किया, वही जंगल एरिया पर जाके क्या किया था, प्रार्थना किया था। ये हम जरूरी क्या करना है, किसके लिए पता ये किया, हम उनको देखकर सीखने के लिए। वो अगुआ है हमारा, वो हमारा महायाजक है, हमारा सब करके गया था। वही पत्र पर पत्र की क्या करना है, वो भी वचन पढ़ेगा। पहले पत्रस 2:21 पढ़ो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसका पद चिन्हों पर चलो। हम भी क्या करने, क्या उन्होंने जैसा चला, ये पद चिन्हों पर क्या करना, पैर रखकर हम क्या करना है, चलना। हमारा और दूसरा रास्ता है ही नहीं है। उन्होंने जैसा चला उसके पद चिन्हों पर पैर रखकर क्या करना है, चलना। उन्हें सवेरे बड़ी पहाटे बड़ी भोर से उठा, उठ के प्रार्थना करना है। अकेला जंगल एरिया में जाके, जंगल एरिया में बताने समय उनको क्या नहीं था, उन्होंने बोला मेरे को क्या नहीं है, सर टेकने के लिए जगह नहीं है, हमको तो घर है, ठीक है। उनको क्या नहीं है, पक्षियों के लिए घोंसला है, लोमड़ी के लिए क्या है, मांद है, लेकिन मेरे लिए क्या नहीं है, सर टेकने की जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या करता है, सबकी साथ किधर जगह दिया रहेगा, या रोड पे सोए किधर तो भी सोया रहेगा। बड़ी सवेरे उठकर अकेले जगह पर जाकर क्या किया है, अब जंगल एरिया में कोई नहीं जाएगा, इसलिए वो जगह को क्या किया उन्होंने चुना। हमको तो बोलेगा तो जंगल में बड़ी सवेरे जाएगा तो कोई खाएगा, आप लोग बोलेंगे क्या बोलती है। हमको अच्छा घर दिया है, उसमें एक सुनसान जगह को क्या करना, सुना बड़ी पहाटे हम उठाने के, कोई सब सोया रहेगा, हम आराम से बैठ कर क्या करेगा, कोई कोपरा पकड़ने के बैठ कर क्या करना है, प्रार्थना करना है। समझ गया, ठीक है। और लूक 9:28 इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना के लिए पहाड़ पर गया। फिर से इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए क्या किया है, पहाड़ पर गया है। कभी भी ऐसे जाता है, चेलों के साथ क्या नहीं करता है, थोड़ा लंबा जाके क्या गया तो वो लोग अलग प्रार्थना करने के रखे, लंबा जाकर क्या कर लेता है, प्रार्थना करता है। समझा। तो ऊपर कोई घटना हो गया, होने के बाद में क्या करता है, उन्होंने चेलों को तीनों को लेके जाता है, लेकिन प्रार्थना करने के पहाड़ पर क्या किया था, अकेला प्रार्थना उन्होंने क्या करने का किया था, पहाड़ पर चला गया था। और पढ़ा लूका 22:39-41। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। देखा, इसमें इधर भी क्या करता है, चेलों का साथ गया, लेकिन थोड़ा लंबा जाकर क्या कर रहा है, तो पत्थर पकड़ने के टेले पे थोड़ा यहाँ से थोड़ा आगे तक जाकर क्या किया, बैठकर प्रार्थना करता था कि उधर का नहीं सुनने, जो परमेश्वर से। ये सबसे बड़ा बात क्या है, हम परमेश्वर करने के बाद उनका हमारे बीच में बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा रिलेशन, ताकि इतनी बातें उनसे क्या कर सकता है, इतनी प्यारी बातें उनसे क्या कर सकता है, ये दूसरे से भी क्या कर पाएगा। तो कोई किसके सामने क्या नहीं, ये नहीं कि शारीरिक बात नहीं है, तो आत्मिक बातें, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से कई बहुत बोले तो आप प्रार्थना करने वाला को मालूम पड़ेगा, अकेले बैठ के प्रार्थना करने टाइम उनसे हम कितनी एक बच्चे के समान उनसे बात करते हैं। हाँ, तो बाप बच्चे और दुल्हा दुल्हन, दोस्त और दोस्त, दास और मालिक, ये सब बड़े बड़े रिलेशन है। ये रिलेशन को लेके क्या कर लेता है, प्रार्थना करता है। समझे, प्रार्थना करने का कई अनुभव उस समय क्या कर लेता है, अकेला में ये लेवल में प्रार्थना करने का कई अनुभव मिलता है, कई बातें परमेश्वर करता है। इसलिए सब क्या नहीं करता है, अकेला साथ में प्रार्थना करना क्या नहीं करता है, नहीं सब चाहते नहीं है। नहीं, यीशु भी इसके लिए क्या किया है, इसलिए हमको सबसे बड़ा एक रिलेशन जुड़ता है अकेला में प्रार्थना।
परमेश्वर को अकेले प्रार्थना में हम साथ में क्या करते, ले सकता है, नजीक संबंध में क्या कर सकता है, ले सकता है। समझ गया? फ्री उसी समय क्या करना, जैसे प्रार्थना करना। आप लोग पढ़े सवेरे और रात शाम को अलग जगह पर बैठकर क्या करना है, आप प्रार्थना करना है। यीशु हमको क्या किया है, उन्होंने खुद प्रार्थना करे, परमेश्वर होते हुए भी खुद प्रार्थना करे, वो भी किधर, क्या घुटने डालकर क्या दिया है। पढ़ो 41 पढ़ो उसमें। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हम घुटने डालते हैं, हमको घुटने डाल, ये परमेश्वर होते हुए क्या क्या घुटने डाला, हमको सिखा रहे ना, हम क्यों घुटने नहीं डालते हैं। घुटने डालकर क्या करना है, प्रार्थना करना। चलो तो उम्र हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, वो बात अलग होता है, लेकिन जवानी में नहीं होता है ऐसा बात। जवानी में क्या नहीं होता है, ये घुटना टेकना ये सब बिंदास रह सकता है, लगता नहीं। वही बोलते ना, आत्मा में आराधना प्रार्थना परमेश्वर का संबंध होगा तो कितना भी घुटने में रहेगा तो क्या नहीं करेगा, नहीं दिखता। समझ जाए, हमको लगता नहीं है। प्रार्थना घुटने डालकर यीशु क्या किया था, प्रार्थना किया था। इसलिए हम भी क्या करना है, ये यीशु में से अकेलापन में क्या हुआ, प्रार्थना, ये इतना प्रार्थना हम जरूर, हम भी क्या करना है रात को समय कभी। इसलिए सबको बोलता मैं, आपको 2 घंटा सो गया ना, जागरूक से सोना, कितना रात भी हो परमेश्वर, आप मन लगाएगा परमेश्वर उठाएगा, जरूर उठाता है। कौन सा भी कुछ भी आवाज आते हुए क्या कर लेता है, उठा देता है। वो टाइम उठकर क्या करना, प्रार्थना कर, परमेश्वर जरूर उठाता है। हाँ, हमको मन है इतना बजे उठना, या हम मन में टान ले लेगा, वो टाइम बराबर परमेश्वर क्या कर लेता है, उठा लेता है। 3 बजे हो, 2 बजे हो, आपको उठकर आप प्रार्थना करना। ये नहीं कि संसार के लोग 10 बजे खाना खाया, 11 बजे तक वॉकिंग किया, 12 बजे सोया, सवेरे 7 बजे उठा, ये हमारे जीवन में नहीं हो। समझ गया? ये हमारे जीवन में नहीं हो। हम 2 घंटा सो लिया, क्या हमको सोने के का थोड़ा दिमाग को, थोड़ा शरीर को थोड़ा आराम, या आराम होते ही हम क्या करना, उठ जाएगा। ये जागते हुए जीवन रहता है। ये तो भी हम परमेश्वर का बपतिस्मा लिया लोग के साथ हमको मंगनी हो गया है। मंगनी होने के बाद हम दुल्हन है, वो दूल्हा है। हम हमेशा आत्मा में क्या रहना, जागरूक रहना है। हम हमेशा ऐसा नहीं सोएगा कि 12 बजे सोएगा, 11 बजे सोएगा, 7 बजे तक कोई आए कुछ भी हो जाएगा तो किसको क्या नहीं करता, मालूम नहीं पड़ता है। ये जीवन हमारे पास नहीं रहेगा। तो एक दिन उन्होंने हमें बुलाने के लिए आएगा, कब आता है किसको मालूम है। तो अच्छा सो जाएगा उस दिन, आके सब चलेगा तो हमारा हालत क्या बनेगा। जागरूक जीवन 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक बार आपको जीवन क्या करना है, जागरूक रहना है, उठना है, प्रार्थना करना। वो कभी भी आएगा, वो उठा लिया जाएगा। बाकी लोग ऐसा तो 15 घंटा साथ में सोना थोड़ी जाएगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता। वो सब में ये नींद को हम जीता नहीं है। वचन हम पढ़ रहे ना, हमको यीशु मसीह के लव से खरीदने के बाद में हम कौन है, खरीद कर हमें राजा और क्या किया, राजा के बारे में मैं लेगा, राजा और याजक बना दिया है। राजा का मतलब क्या, अधिकारी है। राजा कौन है, अधिकार करने वाला। पूरा देश उसके क्या है, मुट्ठी में है, बराबर ना। तो तुम नींद को तुम काबू में, तुम्हारा मुट्ठी में नहीं आता तो कौन सा आत्मिक जीवन बिताता है। तुमको कौन सा यीशु मसीह लहू से खरीदा है, बताओ। अधिकार नहीं है तुमको, हमको परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, राजा बनाने के बाद सबको अधिकार। बीमार आया, बीमार को अधिकार चलता ना, ये बीमार तो कुछ भी कर, क्या नहीं करेगा, मेडिसिन नहीं खाएगा। हम क्या करना है, अधिकारी है, अधिकार में राजा है, मैं राज करने वाला है। समझ गया। अगर हमारे जीवन में आने वाला विचार और ये बीमार और ये नींद, ये सब खाना और कपड़ा, ये हमारा खुद के जीवन का नियंत्रण आज तक हम अधिकार नहीं कर सकता है, तो थोड़ी हम राज्य के लिए इंतजार करेगा। वो एक दिन राज करने के लिए आने वाला, उसको तो हम राज करने वाला राजा है। थोड़ी उनके साथ हमारा ही नियंत्रण नहीं है, थोड़ी हम उनके साथ राज कर सकता है। हम बोलते यीशु मसीह का लहू से खरीदा गया है, मैं राजा है। राजा कैसा बोल सकता है, आज तक किसके ऊपर भी हमका अधिकार नहीं है। हम अधिकार है किसको ऊपर, हम अधिकार कर सकता है। हमारा पैर के नीचे है, कुछ नहीं हमारे पैर के नीचे, हम क्या नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाए। समझ रहे आपको, इसलिए क्या नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं करना है। राजा करके, राजा के बारे में एक दिन आपको लेगा, सब्जेक्ट लेगा, समय आने के टाइम बता ही देगा हम राजा क्या है।
हम राजा क्या करके तभी हमको क्या करेगा, मालूम पड़ेगा। समझ है ना आपको? इसलिए क्या नहीं है, हमको बहुत यार सारे में क्या करना है, अधिकार जताना है। आज विश्वासी को बाकी चीज पूरा क्या करे, अधिकार में रखा है। वो राजा बना, विश्वासी आज क्या बन के बैठा, भिखारी बनकर बैठा, उसके बात मानता है। किसके बात? नींद बोलता तुम 15 घंटा सोना है, उसके वो अधिकार में रखा है तुमको। इसलिए किसी क्या 15 घंटा सो जाता है, बात समझ गया ना? खाना तुमको क्या क्या रखा, अधिकार में रखा है। इसलिए खाना देखो तो विश्वासी क्या करता है, इसी गिर पड़ते हैं। तो वो अधिकार में तुमको रखा है, थोड़ी तुम तुम्हारा अधिकार में खाना है। नहीं खाएगा, इतना ही खाएगा, अर्ध रोटी खाएगा, तुम क्या करेगा? शरीर तू क्या कर सकता है, क्या अधिकार है हमारे पास? अब कौन सा राजा है? बीमार आया तुमको कहाँ से आएगा? तुम ये गर्म पानी भी नहीं पिएगा, तू कितना आएगा देखता है, वो कितना दिन रहेगा, वो डर की भाग जाएगा। हमको आए नहीं, समझ गया? समझता विश्वासी चलते चलते ये नहीं कि दूसरे क्या बोलता महल में बेंटेकोस वाला इंग्लिश दवा नहीं खाएगा, लेकिन क्या कौन सा मेडिसिन खाएगा? जड़ी-बूटी का मेडिसिन खा लेते हैं। वो साइमन जो मर गया ना, उन्होंने बोलता था क्या बेंटेकोस वाला पूरा क्या कर लेते हैं, दवाखाने नहीं जाएगा लेकिन घर में बना लेते हैं दवा मेडिसिन। हाँ, हम चलते चलते वो भी क्या करना है, छोड़ देने का। थोड़ा बहुत हम करते हो ठीक है, चल फिर भी समझ गया ना, पता नहीं। तो नियंत्रण हम राजा हैं, हम अधिकारी है। जो भी चीज किधर आएगा, अधिकार मैं अधिकार करना है उसके ऊपर। यीशु मसीह कलौसे में कहता है राजा में उसके ऊपर क्या कर सकता है, अधिकार कर सकता है। समझा? आज विश्वासी के जीवन में कुछ भी नहीं, कितनी बहाना बताता है। बहाना क्या, अधिकारी नहीं है तो बहाना आएगा ही। तुमको तुम्हारे ऊपर वो, तुमको वो राज करता है। समझ गया? तुमको क्या करता, वही राज करता है तुमको। वो पैर के नीचे तुम, यीशु मसीह का अनुग्रह के नीचे तोड़िए तुम। समझा? तो इसलिए हम क्या करना है, ये सब में हमको क्या करना है, नहीं है इतना तो इतना ही है, इसके आगे क्या नहीं करेगा। सोएगा नहीं, खाएगा नहीं, मैं ये सब जो भी चीज है हमको खुद का नियंत्रण को, कंट्रोल का, खुद का अधिकार हम क्या करना है, रखना है। तभी हम क्या कर सकता है, दूसरा को क्या कर सकते हैं। हम बहुत राज्यों को हम राज करने वाले हैं। समझ? यीशु मसीह अनेटा हम एक कौन बनना है, एमपी बनना है। वो राजा है, वो मोदी के सीट में बोले तो आपको सीखने मालूम बनेगा। वो मोदी के साथ का एमपी अलग रहता है, बहुत प्रकार का रहता है उनके पास। ऐसा उनका किधर रहना है, नजीक का। सेकंड नंबर में कौन रहना है, वही रहना है। वो आपको क्या करना है, हमको इच्छा रहना है, मेरा दौड़ व्यर्थ नहीं जाने का। उन्होंने बोला मेरे सिंहासन पर बिठाएगा, सेकंड भी नहीं। उन्होंने क्या, जय पाएगा तो जय पाएगा तो तेरे को मुझे किधर बिठाएगा, मेरे सिंहासन पर मेरे साथ बिठाएगा। देखो कितनी बड़ा परमेश्वर है, उनके साथ बिठाएगा। हाँ, तो अगले सीट में भी नहीं है। हम भी क्या है, वचन बताता जो पवित्र करने वाला और पवित्र करने वाले लोग सब एक ही मूल से निकला है। हमारा उनका कोई फर्क, उतरा का फर्क नहीं है। वो बड़ा, हम छोटे हैं उतने, ठीक है। इसलिए क्या करना है, साथ में हम नियंत्रण होकर, हम राजा हैं, राजा का चीज हमारे पास क्या करना है, दिखना है, ठीक है। और पढ़ो, यीशु पब्लिक में क्या हुआ प्रार्थना, ये पूरा अकेला क्या हुआ प्रार्थना है। यीशु अकेला में क्या हुआ प्रार्थना, हम लोग हेडिंग डालकर लिखना। मैं पूछेगा यीशु की अकेला क्या हुआ प्रार्थना के बारे में लिखो, किधर किधर प्रार्थना किया। वचन के साथ आप क्या करना, अभी वचन बहुत याद करने का, वचन नहीं आते ना, फटाफट क्या करना, कोई बोलने पहले हमको मालूम पड़ना है इधर ये वचन है, इधर ये वचन है। पूरा वचन का नंबर किधर रहना है, हमारा मन में रहना है। वचन मन में है, ठीक है, अभी वचन का नंबर भी किधर आना है। तभी ना एक दिन बाइबल छीनेगा कोई तो क्या करेंगे, इसके जैसे तो बाइबल लेके जाने की जरूरत नहीं है ना। बोलने के लुका 22 में ये वचन है, वचन भी नंबर बोलना, वचन भी बोल देगा। यही ना हमारा इतना आना है ना, नहीं आना। हम थोड़ी है बाइबल लेके जाने का, हम बाइबल पूरा हमारे किधर बिठा देने का, हृदय में लिख लेने का पूरा। तभी वचन ठीक है, वचन आता है तो अभी नंबर भी मन में क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। पब्लिक में क्या हुआ प्रार्थना, यूहन्ना 11:41-42। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था
कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आँख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरा सुन लिया है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। समझ गया? ये पब्लिक में लासर का कब्रिस्तान को और खड़ा रखी क्या कर लेता है? प्रार्थना करता है। अभी इधर परमेश्वर होने के बाद में इनको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करके बोलना रहता है क्या? तो स्वयं कौन है? उनके लिए, उनके महिमा के लिए, उनके द्वारा ही पूरा कुछ क्या क्या है, उनके द्वारा बनाया है ना, उनका है ना। मैं और पिता एक ही है, ये देखा पिता को देखा है, तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ता है। फिर भी इधर अकेला प्रार्थना पब्लिक लिए भी कभी कभी क्या करना पड़ता है? प्रार्थना करना पड़ता है। समझ गया? अपन पहले देखा था फरीसी क्या करता है, ऐसा करने की प्रार्थना करता है, तो वो नहीं है। कभी कभी हम भी क्या करता, पब्लिकली प्रार्थना करना पड़ता है, ताकि मुझे आप भेजा है करके लोग जाने, वचन को प्रमाणित करने के लिए लोगों के सामने कभी क्या प्रमाणित करना पड़ता है, प्रभु आप मुझे भेजा है। वचन क्या बताता है? फिर से पढ़ो। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। लोग पांच का जो है पब्लिकली प्रार्थना करने लोग खड़ा रहते बराबर, तो लोग जाने ताकि आप मुझे भेजा है। मैं यीशु मसीह को और पे, सर्वशक्तिवान परमेश्वर को और पे करके मालूम पड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? आप मेरा सुन लो। पब्लिकली प्रार्थना करना पड़ता है कई जगह पे, लोग विश्वास करने के लिए, पब्लिक लोग विश्वास करने, तभी परमेश्वर प्रमाणित करता है। मैं परमेश्वर हूँ करके क्या कर लेता है? प्रमाणित करता है। समझ गया ना? प्रमाणित करने के टाइम अभी तो अपन इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन ये फिलिपास्टर का पापा एम सामुएल, उन्होंने कैप्टन सामुएल क्या करते थे? उन्होंने प्रेरित थे, उनके पास विश्वास के वरदान था, फल अलग है, वरदान अलग, वरदान था। उन्होंने खड़ा रह के अभी पब्लिक जगह पे किधर तो परमेश्वर काम करना है, उनको उन्होंने प्रेरित होने के कारण कई कई जगह पर क्या कर लेते थे, ऐसा कि मुश्किल जगह पर जाकर सेवा करने थे, लोग मारने के जाते थे, जो पब्लिक में खड़ा रह के प्रार्थना करने थे, प्रभु कोई उधर बीमारी वाला कुछ आंदे, ऐसा बहुत लोग आते, बोलते प्रभु आप मुझे भेजा है करके जानने के लिए क्या करें? चंगा करा तुरंत क्या हो जाता है? जगह पर क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है, लंगड़ा उठ जाता है। सब जगह नहीं है, एक बार तो उनको एक जम्मू कश्मीर में प्रचार करने के लिए इन्होंने प्रचार करते करके मालूम पड़ते हुए दुकान वाला के पास जाकर मालूम है इन्होंने ये प्रचार के करके इधर धर्म करता है करके, तो एक 10 रुपया कुछ तो उनके पास था। घूम घूम के प्रचार करने के बाद में उनको बहुत प्यास लगा तो 10 रुपया देके एक पेप्सी के बाटल, नींबू पानी का बाटल लिया, लेने के लिए दिया तो क्या किया? उन लोग मालूम पड़ा ये करके पैसा लिया, लेकिन दिया नहीं देगा बोले, तो यही है ना फलाना, नहीं देगा करके बोल के लोगों को क्या कर दिया? बुला लिया, यही है कर। उन्होंने गली भागा, पीछे उनको क्या कर दिया? दौड़ाया, तो पानी भी नहीं है पीने के लिए, और दौड़ाया था भी, इतना दौड़ाते मारने के लिए, दौड़ा के एक जगह पे जाके खड़ा है, एक अपंग बैठा है, लोग उधर खड़ा है, ये बीच में अपंग इधर सामने, तुरंत यीशु मसीह के नाम से उठ के चल, तो तुरंत क्या कर दिया है? खड़े हो गया, बोलता उठ के, तुरंत पीछे ये लोग क्या कर दिया है?
अभी तक ये आपको को 1 मिनट भी क्या कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से उठ के खड़े हो जा, तो खड़े हो गया। तभी इसको क्या है, कुछ तो नहीं कर पाएंगे। आया वो लोग, फिर इसको आप पेट पर की खिलाके क्या कर दिया है, चला गया। समझ गया, समझ गया। सब पब्लिकली प्रार्थना, परमेश्वर आप मुझे भेजा है करके क्या करे, लोग विश्वास करने के लिए क्या करना है, तो तभी पब्लिकली प्रार्थना होता है। तभी परमेश्वर प्रमाणित वचनों को प्रमाणित करने के लिए, लोग विश्वास करने के लिए पब्लिकली प्रार्थना क्या करना है, करना है। इधर भी लोग आकर क्या, ये किधर किधर हो रहा है, तनिया में हो रहा है। लोग यीशु इनके घर में हमेशा आता था, पियता, और सेवा करने वाले को परिवार है, माँ बाप नहीं है, लड़का क्या कर दिया है, हो गया। लोग क्या कर लेता है, लोग बड़े इंतजार है, यीशु क्या करेगा, कुछ ना करेगा, कुछ ना करेगा करके। तो यीशु इसलिए क्या कर दिया है, परमेश्वर को महिमा, पहले बोल दिया उधर परमेश्वर महिमा ही होने वाले। लोग विश्वास करने के लिए अब क्या करना है, सुन लेना। अब सुनता है, सुन लेना, तो वो जगह पे पब्लिकली प्रार्थना किया। समझ गया ना, वचन क्लियर, पब्लिकली कभी प्रार्थना होता है, आप मुझे भेजा है करके लोग जो विश्वास करने के लिए आप सुन। दूसरा 12 का 27 to 30। अब मेरा जी व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरे ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। हाँ, इसमें आगे आप पढ़ के देखने के समय फरीसी कुछ बातें क्या करता है, 19 पढ़ो, उसमें 19 पढ़ो। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। अभी यीशु में से फरीसी हमेशा क्या करता है, अपोजिट है, ये लोग सब कुछ नहीं कर पाता है। अभी बोलता है तो घर घर के देखा, अभी पूरा दुनिया क्या करे उसके पीछे। तो यीशु में से कई कुछ बातें उधर बताकर और क्या करता है, अभी 27 से पढ़ो। अब मेरा जी व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरे ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं। बस अभी इधर यीशु क्या बोलते हैं, सब होकर अभी समय आ गया, ये सब ऐसे हो रहा है, तो मुझे क्या करना, महिमा कर, प्रार्थना करता है। तभी परमेश्वर क्या बोलता है, किया है और भी क्या करूँगा, मैं करूँगा। ये भी किधर पब्लिकली, फरीसी ये सब है तो लोग पब्लिकली करने टाइम, तो उधर जो खड़े हुए लोग बोलता है, तो बादल क्या कर रहा है, बड़ा गर्जन हुआ शब्द, गर्जन का शब्द हुआ करके क्या करता है, बोल रहा है। लेकिन लोग और कुछ लोग क्या बोलता है, कोई स्वर्गदूत आके उनसे क्या क्या है, बातें क्या है करके। इसलिए यीशु क्या बोलता है, 33 पढ़ो। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। ये शब्द का के यीशु को पीछे चलकर उनको क्या कर रहा है, इतनी सताने का कारण मेरे लिए नहीं है, तुम लोग विश्वास करने के क्या क्या है। तो ये शब्द हुआ है, ये गर्जन का शब्द क्या क्या है, आया है करके क्या कर रहा है, बता रहा है। समझ गया ना। तो इसमें पब्लिकली प्रार्थना करने का, मैं कौन हूँ करके जानने के लिए। कई जगह ऐसा होता है, दिखाना ही पड़ता है, कुछ जगह नहीं दिखाना पड़ता है, कुछ जगह क्या करना पड़ता है। कुछ जगह यीशु भी कई जगह में छुपाया, कई जगह में प्रकट भी किया है। समझ गया ना। कई जगह में प्रकट भी है, कई जगह क्या करते हैं, छुपाया भी है। छुपाने वाला जगह पे छुपाना है, प्रकट होने जगह पर क्या करना है, प्रकट होना। हम क्या करते मालूम है,
छिपाने की जगह पे प्रकट होंगे, प्रकट होने वाले होंगे छिपाएंगे। हमारा पवित्रता कभी प्रकट नहीं होना। सही समझ रहा? तू जाकर क्या करता, सभी जगह पे क्या कर लेते, मैं ऐसा हूँ फलाना, लेकिन हाथों में तो कुछ नहीं है, क्रिया में तो कुछ नहीं है, लेकिन मुंह से बोल क्या जाता है, लोग छिड़ आते हैं। समझ रहा? हमको देखकर हमारा पवित्रता के लेकर लोग डरा, बोलने से कुछ नहीं क्या करेगा, पालेगा। तो उल्टा करता है। अभी प्रकट क्या होना है, लोग के सामने परमेश्वर को प्रकट करना क्षण पर से। अभी बताया ना पापा क्या क्या था, तो लोग डर गए, कितने लोग भगाया, पकड़ के लेके पेट पर की क्या कर दिया है। तो ऐसे प्रकट करना है। ये जगह पे क्या, इधर भी लोग क्या कर पीछे पड़ा है, जगह पे क्या करता है, परमेश्वर बोलते मेरा नाम को महिमा करूंगा, किया करूंगा। तो लोग देख रहे हैं, ये किससे क्या हो रहा है, इधर किससे बात कर रहा है, मतलब तुम्हारे लिए पहले नहीं है, तुम लोग क्या करना है, देखकर विश्वास करने के लिए ही इतना क्या क्या है इधर इतना बता। ये हमारा जो नहीं इसी प्रकार का होना, पब्लिकली प्रार्थना इसी प्रकार का होना। यीशु मसीह की क्या परमेश्वर क्या करने के प्रकट करने वाले जन से। लेकिन हमारा पवित्रता कभी क्या नहीं करना है, हमारा पवित्रता कभी प्रकट नहीं होना। बात समझ रहे ना? तो एक बात हमको इसी प्रकार चीज है। अभी इसमें डिफरेंट आपको समझता है ना क्या ये करके, तुम्हें थोड़ा बनना पड़े। बनना क्यों नहीं बन पाएंगे? यीशु मसीह क्या हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह शरीर में आया हुआ, यीशु मसीह जिस प्रकार चला उतना प्रकार हम क्या करना है। यीशु बोला मैं किया हुआ काम भी करेगा, मेरे से भी बढ़कर भी तुम क्या कर सकता है, काम मेरा पर जो विश्वास करता है कर सकता है। हम इससे भी बढ़कर क्या करना है, काम संसार पर करना है। समझ गया? इसलिए पब्लिकली यीशु मसीह के पब्लिकली प्रार्थना क्या करना और ध्यान से हम क्या करना है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे ये पब्लिकली प्रार्थना के अंदर इसे हम सीखना है। हम पब्लिकली कैसा प्रार्थना करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सब हम इसमें से द्वारा सीखना है। इसलिए हम किधर भी खड़ा रहेंगे कुछ भी क्या नहीं करना है, पकना नहीं है। और तीसरा खाना का पहले प्रार्थना, खाना भोजन का पहले, भोजन लिखो, भोजन का पहले प्रार्थना। मत्ती 26:26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। इधर भोजन का पहले उठा क्या कर रहा है, रोटी तो थोड़ा उसको क्या करता है, फिर से बड़ा अच्छे से फिर से। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। इधर भोजन चल रहा है, उधर कौन भी है, युदास भी है। इधर क्या अंतिम भोजन क्या कर रहा है, चल रहा है। चलने के समय यीशु क्या कर रहा है, उसी के बीच में से रोटी निकाला, फिर क्या क्या आशीर्वाद किया है, धन्य किया है, फिर क्या करता है, उसको क्या क्या है तोड़कर बोलता है चेलों को देके, ये तुम क्या करना, खाओ ना, ये मेरा क्या क्या है, मेरा देह है। समझे? ये कभी का परमेश्वर ये देह किसको बताता है, खुद का शरीर को, खुद के शरीर को क्या कर लेता है, बताता है। भोजन चल रहा है, भोजन का आ रहा है, उसी समय बीच से उठा है। युदास भी उधर क्या क्या है, आ रहा है। युदास के भी क्या करना है, मालूम पड़ना है। देखो परमेश्वर प्रार्थना बहुत अंदर का बात है, मैं बाद में ये ना पता कर देगा, क्योंकि उनको पकड़ के देने वाला भी उधर बैठा, अभी भी चांस है, अभी भी क्या है चांस है, ताकि वो क्या करे, बदले उसको, क्या अभी भी चांस है, ताकि खाना भी भोजन भी हो रहा है और की कर रहा, खुद को प्रकट भी कर रहा है। देखो मेरा शरीर तुम्हारे लिए क्या करने वाला है, अभी फाड़ने वाला है। तो इसलिए रोटी का आशीर्वाद किया, स्वर्ग देके
आशीर्वाद करके वाड कर दिया, ये मेरा क्या है, शरीर है। तो क्या अब मेरा शरीर क्या करने वाले हैं, फाड़ने वाला है। तो ये प्रकृति भी उधर क्या कर रहा है, फिर भी युदास क्या नहीं कर रहा है, युदास क्या नहीं कर रहा है, समझ गया ना। ये प्रभु वचन का पहले उधर शरीर फाड़ने के पहले क्या कर लेता है, यीशु प्रार्थना करके उसको लेता है। तो इसमें क्या मालूम पड़ता है, यीशु अंत तक प्रेम किया है। क्रूस पर भी क्या किया है, क्रूस पर भी प्रेम किया, क्या ना, नहीं क्या, क्रूस पर भी प्रेम किया। मार कर रखा, उधर भी क्या बोलते, क्षमा कर, उधर भी कुछ जवाबदारियां देता है, जो करना उधर भी क्या करता है। इसलिए पूरा जितना बात है पूरा उधर भी खत्म कर बोलता पूरा। ये हमारा पास भी क्या करना है, जितना प्रकट करना उतना उनको खोलकर क्या किया। अभी तो तुम क्या, क्योंकि हमेशा याद रखना, परमेश्वर कोई भी आत्मा नाश में जाना नहीं चाहता। वचन बता रहा है सजा के लिए आया नहीं है। 17 में है ना, यूहन्ना 17 में होगा, पढ़ो। यीशु मसीह को सजा के लिए नहीं भेजा, ना 17 में नहीं दिख रहा। 16 में देखो, 3:17, हाँ 3:17 पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार पाने के लिए, समझा वाक्य पूरा वचन। रोमी 3:23 में देखने समय सारे मनुष्य परमेश्वर का महिमा रहित हो गया, पापी बन गया, सारे लोग, परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई भी नहीं। फिर भी संसार में परमेश्वर पुत्र को भेजा, यीशु मसीह आया, सजा देने के लिए नहीं आया, क्या करने के लिए, उद्धार करने, सबको बचाने के लिए क्या किया है, आया। सब भी पापी, सब भी लोग, फिर भी क्या नहीं किया था, थोड़ा भी मन में वैर नहीं आया, ये मुझे छोड़कर ये क्या क्या है, मेरा बैरी बना, मेरा विरोधी बना, मेरा विरोधी काम कर रहा है, इसको ऐसा कुछ भी नहीं। जगत का पाप उठाने के लिए क्या कर दिया है, आया हुआ परमेश्वर। इधर भी युदास अभी तो भी क्या करे, उसको फैसला क्या करना है, चेंज करे, उसको फैसला अभी तो चेंज करेगा। तो उधर भी क्या करता है, सामने से क्या कर रहा है, रोटी तोड़ रहा है, समझ। लेकिन उसने वो बात नहीं लिया, उसको पहले उसको रोटी दिया, समझ गया। फिर भी ये क्या करता, अंत तक उन्होंने क्या कर रहा है, प्रेम करता था। एक की भी आत्मा क्या नहीं हो जाए, नाश नहीं हो जाए, विश्वास करने दे। चेले भी अभी तक क्या है, चेले भी डगमगा रहा है, उसको भी क्या हो जाए, विश्वास हो जाए। इसलिए सामने से क्या कर रहा है, अभी तो क्या करने दे, विश्वास कर, छोड़कर मेरा शरीर है, अभी मैं क्या, मेरा शरीर क्या करने वाला है, तोड़ने वाला है। इसके पहले व्यवस्था पूरा क्या कर दिया है, मैं यीशु मसीह के बारे में क्या किया है, व्यवस्था से लेके उत्पत्ति से लेके क्या कर दिया है, बता रहा है। अभी तो विश्वास करेगा करके क्या कर लेता है, ताकि पूरा उन्होंने अंत तक जगत में क्या कर दिया है, प्रेम किया, क्रूस पर भी क्या किया, प्रेम किया। हमको भी यही रहना, मेरे द्वारा क्या नहीं करना है, कोई नाश नहीं हुआ, कितनी बड़ा पापी हूं ये हम टाइम मिले, मेरे द्वारा कोई क्या नहीं करना, नाश देख के फिर प्रार्थना में बैठ जाने का। उसके लिए क्या करना है, वो सुन रहा नहीं है, उसको प्रेम में हम क्या करना, प्रार्थना में बैठ जाने का। बोलने से कोई क्या नहीं करने वाला है, सुधरने वाला सुनने वाला है ही नहीं है। हमको बदलेगा कौन, बदलेगा परमेश्वर बदलेगा। इसलिए परमेश्वर प्रभु इसी से प्रकार कैसा भी इसके ये आत्मा नरक में नहीं जाएगा, इसको कैसा भी क्या करना है, बचाना है, समझ गया ना, कैसा भी क्या करे। क्योंकि यीशु बहुत जगह पे छुपा छुपा के क्लास में प्रकट कर रहे था, अभी तो क्या हो जाए, विश्वास करे, अभी तो मेरे बारे में क्या करना, जानना, समझा।
तो इसलिए क्या करता है, प्रार्थना खाने के भोजन देने के पहले, बांटने के पहले क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। समझ गया, धन्यवाद कर रहा है, आखिर क्या कर रहा है, तो उतना प्रेम क्या कर रहा है। इसलिए हमको, हम सबसे बड़ा चीज है, हम किसी का टोकर का कारण नहीं बनना, किसी भी टोकर का कारण नहीं बनना। वचन बताता है मेरे छोटे में विश्वासियों में एक को भी अम, छोटे कौन है, विश्वासी, उनका जो भी विश्वास करते हैं उसको छोटे करके बताया गया। ये छोटे में एक छोटे को भी हम क्या नहीं करना है, किसी को भी टोकर नहीं खिलाना। ऐसा हम टोकर खिलाना वाला बनेंगे, हमसे बहुत क्या है, क्योंकि सभी विश्वासी को वचन बताया जाता है, नाप कर विश्वास दिया गया है। समझ है ना, नाप कर, जो भी पवित्र आत्मा हमको क्या कर रहा है, सबको एक ही जैसा नहीं दिया गया, नाप कर देता है। नाप कर देने के समय कुछ लोग कम विश्वास में रहेंगे, कुछ लोग संदेह करने वाला होगा। यीशु मसीह के साथ भी क्या करते हैं, तोमा पूरा 3.5 साल देने पर फिर क्या बोलता है ना, सब यीशु मसीह के बाद भी सब है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह सब परफेक्ट लोग का लेके चला। यूदास मर्डर करने वाला था, मर्डर है, उसको भी क्या किया, वो भी बच जाएगा, उसको भी लिया, बच जाएगा। समझ गया। और मत्ती कौन है, अन्याय से एक्शन के लिए, अन्याय से पैसा कमाने वाले है ना, चांस देता है कि नहीं देता है, सबको भी चांस देता है ताकि कोई भी क्या नहीं हो जाए, नाश नहीं हो जाए। बात समझा। इसलिए टोकर मेरे द्वारा, मेरे चाल चलन का कारण किसी को भी टोकर नहीं किया, कोई विश्वास ही क्या नहीं करना है, कि सबको एक ही जैसा विश्वास नहीं दिया जाता है। तो इसलिए उसी कारण जो विश्वास में बड़े वो क्या नहीं करना है, छोटे को टोकर का बात रखने के नहीं है। बहुत क्या करना, आत्मिक जीवन है, बहुत क्या करने पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। समझ आया, क्यों प्रेम, क्योंकि यीशु परमेश्वर ही, कोई भी नाश नहीं होने के लिए वो क्या करता है, चाहता है। तो अब मेरा मन में भी क्या ही रहना है, कितनी बड़ा पापी भी हो, क्या करना, प्रार्थना करो, उसके लिए क्या नहीं करना है, प्रार्थना करो, उसके लिए क्या नहीं करना है। उसका कुछ लोग क्या करता है, प्रार्थना नहीं करेगा, उसका गंदगी देखेगा, ये किया, वो किया, पुरुष ये ऐसा लोग के पास परमेश्वर नहीं है। अच्छी बात क्या नहीं है, परमेश्वर रहने वाला ऐसा करेगा। जिसके पास परमेश्वर है, पापी की देख के पहले तरस आता है, पापी की देख के क्या करता है, तरस आता है। यीशु किसके साथ भोजन किया, अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठ के भोजन किया, पापी लोग, व्यभिचारी लोग पूछते थे ना, परिस्थिति क्या तुम्हारा गुरु इसके ऐसा लोगों के साथ बैठ के भोजन करता, क्या करता है, क्यों भोजन करता है, उसका कैसा भी क्या करे, तो कैसा भी क्या करे, परमेश्वर को जाने। इसलिए बोला बुलाए लोग नहीं, अंत में व्यभिचारी और पापी लोग ही किधर पहुंचेंगे, स्वर्ग पहुंचेगा, वही यीशु मसीह के साथ आएगा। बड़े भक्त समझता ना, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं पवित्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कौन, मैं इतने मैं अच्छा हूँ, मैं सीधा हूँ, अच्छा करके बोल दिया ना, खत्म ही हो गया, खत्म सोच लिया। एक इंसान मैं ठीक हूँ करके मैं बोल दिया ना, तो खत्म ही हो गया, खत्म हो गया, समझ लीजिए। कभी ठीक होएगा, हम ठीक है, अंत तक टिका रहेगा, तो मरने तक अभी आपको क्या करो, उद्धार मिलेगा। आज नहीं उद्धार है हमको मुफ्त में लेके कि बिठाया है, हम उद्धार में नहीं है। उन्होंने हमको लव से खरीदवा कर क्या करके रखा, हम मुफ्त में लेके बिठाया है, बनो। समझा। यीशु मसीह के आगमन के एक दिन तो पहले भी मार्ग पटक जाएगा ना, नहीं पहुंच पाएंगे, अंत तक टिका रहेगा, मारने तक। अभी क्या करेगा, हम बोलेगा उद्धार में है, समझ गया ना। इसलिए क्या करना है, कितना भी गंदगी रहे, प्रार्थना करने का तरस आना है, इसको कैसा भी क्या करना, ये पाप से इसको क्या करना है, दूर निकालना है, इसके इसे तो बनाना है। ये एक परमेश्वर को ग्रहण किया लोगों के मन में आता, वो उसको पाप हमको बड़ा दिखता ही नहीं है। पहली बार इतना भी गंदगी रहेगा ना, ये दिखता ही नहीं है, समझ गया ना, बात समझता है ना। तो हमको क्या कि उतना अंदर पहुंचने का बात समझता है ना। इसलिए क्या करना है, इसके बारे में मैं और आपको बताइए सिखाई देगा। भोजन तो पहले यीशु क्या किया है, प्रार्थना किया है। तो शरीर को तो भी हम देखने के समय आत्मिक और पे छोड़ के
शरीर को प्रति हम देखने के समय हम क्या करना है? खाना खाने के पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है। खाना खाने के पहले कौन कौन प्रार्थना करते हैं? प्रभु आज दिया भोजन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम क्या करना है? प्रार्थना करना। प्रार्थना करते हैं बच्चे लोग। खाना खाने के पहले प्रार्थना करते हैं। क्या करने क्या? हमको तो मिल गया तो आंख बाहर आ जाएगा, फिर टपक का अंदर डाल देगा। बस दाल भात रहेगा तो फिर वो भी अंदर, आंख अंदर चला जाता है। हाँ, विश्वास की आकर फ्लेक्सिबल रहता है, अंदर बार। अच्छा मटन चिकन अंडा देगा ना बाहर ऐसा आ जाता। हाँ, और दाल भी देगा ना सब अंदर चले जाते हैं। ऐसे है ना, कुछ भी मिलेगा भले क्या करना, खूब धन्यवाद। समझा? प्रभु धन्यवाद। आज भोजन के लिए क्या है? धन्यवाद। अभी के भोजन पूरा क्या है? दवा मार के आता है। पहले परमेश्वर हाथ में देखिए, क्या नहीं, कुछ भी हानि मेरे जीवन में वो नहीं आवे परमेश्वर। ये पूरा अभी क्या था, इंजेक्शन के द्वारा बनाने वाला चीज है। ये सिटी में क्या क्या बनाकर ये लोग क्या क्या जगह लेके डाल के लिए क्या मालूम नहीं। आप आशीर्वाद करेगा, विशेष भी चीज भी क्या हो जाता है, मेरे को कुछ नहीं हो जाएगा। आशीर्वाद करके परमेश्वर का आशीर्वाद के साथ क्या करना है? खाना खाना। समझ गया? हमारे जब भी प्रार्थना करता है, प्रार्थना खाना खाने के लंबा चौड़ा प्रार्थना करता है। हमको ही गया ये पता, और इनका खाना पूरा कुछ काट जाएगा, प्रार्थना खत्म नहीं हो। जिन्हों क्या करता है, वो चिकन वगैरह पूरा ले लेता है, वो कुछ भी ले, हमको कुछ, हमको प्रार्थना कितना टाइम हम उतना खत्म करके क्या करेंगे? ले लिया तो तुम ही खा ले, फिर वापस ले लेगा, हाथ लगा फिर नहीं खाएगा, वो तुम्हारा है, तू ले देगा। समझ गया? इसलिए उसके बाद में क्या रहेगा, एक बार ऐसे ही कर दिया था, ले लिया तो बोलता नहीं खाएगा, तू ले लिया ना तेरा है, अभी मैं नहीं खाएगा, मैं इतना में खा लूंगा। तब चले क्योंकि हाथ में लगा कितना टाइम भी तुम प्रार्थना करके कितना भूख रहने दे, वो कुछ टाइम रखा, उतना टाइम प्रार्थना करेगा, उसकी बात ही क्या करेगा? कम से कम 5 मिनट तो करेगा ही। कर फिर क्या करेगा? काय समझ गया? हाँ, वो जिन ये तो घर तो पाप करके आया होगा, इसलिए इतना क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हम लोग खा के खत्म हो जाता, तो उसको प्रार्थना करता नहीं होता। कुछ भी बोला वो उतना प्रार्थना करके क्या करेगा? समझ गया? तो हम क्या करना, पहले हम शरीर को पे भी हम खाने के टाइम क्या करना, प्रार्थना करते क्या करना है, खाना है। बच्चे समझ गया ना? खाना मिल गया, अकेले चलो प्रार्थना करना, प्रभु समझ ना, इतना इसी प्रकार का भोजन है। हम कोई विषय वस्तु क्या नहीं इसमें। अब देखो खाना के द्वारा पूरा लोग क्या करते हैं, बीमारी इसलिए आता है खाना के द्वारा, शहर का कारण सब चीज पलटी हो जाता है। समझ गया? इस पर में अब देखेंगे। समझिए? इतना बात समझ गया? ठीक है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेम परमेश्वर प्रभु हालेलुया। आज भी आपको उपस्थित में बैठकर वचन सीखने के लिए आपने दिया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। आप अनुमति दिया है, हम लोग थोड़े लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उद्धार के लिए थोड़े भी जास्ती भी आप नहीं देखता परमेश्वर। थोड़े लोग में परमेश्वर बड़े कार्य हम आप करते हैं प्रभु, हम थोड़े, इसलिए तुमको चुना करके आपने कहा प्रभु बच्चे से, परमेश्वर बच्चे सीखने वाले बच्चे के द्वारा बड़ी बहुत आशीर्वाद प्रभु संसार में लोगों के बीच में हो जावे, सीख कर जाकर अनेक लोगों के आशीर्वाद की चीज बने बच्चे। हालेलुया प्रभु। वचन जो सिखाने वाले को लोगों के लिए तू सिखावे करके कहा परमेश्वर। आप प्रभु वचन सीखकर लोगों के बीच में जाकर सबके ऊपर एक बोझ दिया गया है, सुसमाचार बताने प्रभु, खांगा रहते जाते सबको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए वचन तेरे पास। इस दर भी परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होते हुए मेरा परमेश्वर उद्धार का आनंद मेरे पास है, आनंद को कोई बंद करके नहीं रखता। मैं जिधर भी जाएगा उद्धार का आनंद को बांटते रहेगा प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर इसी प्रकार जीने के लिए कृपा दे, और हर एक वचन बच्चों को मन में रहने के लिए कृपा दे प्रभु। हालेलुया। 20 गुना 100 गुना 60 गुना फल कार्य प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं। कल का और परसों का परमेश्वर हमारा
उपवास का प्रार्थना है, संडे का 3 बजे तक का प्रार्थना, सबको आशीर्वाद करके दे। सभी बच्चे बाद में लेकर उसमें आशीर्वाद पाने के लिए कृपा दे, संसार के लिए आशीर्वाद पाने के लिए कृपा दे, बेदारी कलीसिया में से उत्पन्न होने के लिए कृपा। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग करते हैं।